ताऊ देवीलाल क्या निकाल रहा था? प्रेत निकाल रहा था। उसका दादा परदादा तड़दादा अब वो कह रहा है पैदा होके नया प्राण को पैदा होके कह रहा है, क्या कह रहा है कि भूत प्रेत नहीं होते। क्या करूं, इनका समझ में नहीं आती। ये भारत में कैसा कैसा जलाल पैदा हो रहा है। ये आदमी ढोंग कर रहा है जिसके बच्चे बड़े हो गए। ये मूर्ख है, शरीर में वो घुस गया है अन्य तत्व, अब उसका इलाज कौन करेगा? चलो भाई नहीं होते कोई बात नहीं, आयुर्वेद में इसका इलाज है प्रेतोन्माद के नाम से, कर लो तो ठीक हो जाएगा ना। फिर भगवान का नाम लो, यज्ञ करो, दीपदान करो तो ठीक हो जाएगा। हो चाहे ना हो, मत मानो ये प्रेत है, ये मान लो कि इसको ये बीमारी है, ठीक है। और इस बीमारी का एक ही इलाज है, यज्ञ और नाम जप। मत मानो भाई प्रेत है, प्रेत ना मान के इलाज कर लो। क्या हुआ ऐसा कि मैंने इसके कान में 2 बार हनुमान जी का नाम लिया और इसको ये एकदम से दिक्कत आ गई और इसको इतना दर्द रहता है भाई, और डॉक्टरों से जाता नहीं है। क्या हुआ ऐसा? सोनू, आपका नाम सोनू है ना? बताए भाई, कोई तो बताए भाई इसको क्या हुआ है। ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके बच्चों की शादी हो गई है, क्या ये खप्पर भर रहा है? क्या ये ढोंग कर रहा है? क्या हर आदमी को खप्पर भरना आता है? क्या भारत का आदमी नाटक ही रचता है, स्वांग ही रचता है? अगर भारत का प्रत्येक आदमी नाटक और स्वांग ही रचे तो उसको क्या जरूरत है इनको अरबपति बनाने की? इन सारे क्या कहते हैं तलछटियों को, जो क्या कहते हैं फिल्में दिखाते हैं हमें बना बना के, और नकली नकली डुप्लीकेट सीन दिखाते हैं। आती है भाई। भारत के 1 लाख से ऊपर वे ग्रंथ जो तंत्र मंत्र औषधियों से भरे पड़े हैं, उन सब में भूत प्रेत का जिक्र है। क्या उन सबको जला दूं? क्या उन सबको राख बना दे? क्या उन सबको फूंक दे? क्या भगवान शंकर को मानना बंद कर दे? भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते। तो नाटक करती है दुनिया, एक को ठीक करके तो दिखाओ, इसको ठीक कर दे। और ये 50 साल से दवाई खा रहा होगा, 30 साल से, कितने साल हो गए दवाई खाते खाते। चल छोड़ इसको, अब आपने में क्या नाम है तेरा? आजा आजा, जाने दे, चल नीचे जा, नीचे जा, बहुत दिन से रह रहा है तू, इसका मित्र होगा। चला ऊपर खड़ा हो, खड़ा होने दे इसको, अपने में आने दे। चल नीचे ले जाओ इसको। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कितने साल हो गए इलाज कराते डॉक्टरों से? लगभग 1985 से बीमार चल रही है। 1985 से बीमार चल रहे हैं। चीज आज खुली होगी आपकी? चीज तो पहले 1992 में मैंने इलाज कराया था, तब खुली थी, खुली थी, लेकिन खत्म नहीं हो रही है बीमारी। मेरे कम करते हैं, बीमार कंटिन्यू रहते। तो क्या डॉक्टरों को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टर ने दिखाया है, हाँ, लेकिन कहीं किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। आप क्योंकि ऑपरेशन हो गया था स्पाइन में 2011-12 में, हाँ, लेकिन मैंने कराया नहीं क्योंकि आप समझ रहे थे कि आपको कुछ और है, ये है ही नहीं। पिछले 2-3 साल से जोड़ों में, कंधों में, छाती में। अच्छा एक बार खड़े हो ना, खड़े हो, ये पका हुआ शेर है, ये इतना कच्चा था कहाँ, अब जो किसी से भी निकल जाता है। इसके लिए तो रेगुलर समय देना है ना। हाँ, बस चल नीचे, चल नीचे। तेरे वजन कम कर देता हूँ ना, और नाम सुना देता हूँ। ओ चलो आ जाओ। दर्द कहाँ है देख लो, बस। और नीचे कमर में, घुटनों के बल बैठे हो। ये तो जोड़ पूरे दुखते थे, घुटनों में तो बहुत दर्द रहता था। हल्का हल्का है ना, तो हल्का भी क्यों हुआ? हल्का भी होने का कोई कारण तो होगा ना, गोली तो दी नहीं है, थपकी भी कमर पे ही मारी है, नाम कान में लिया है, तब दर्द हल्के क्यों हो गए? गोली लेने के भी आधे घंटे बाद असर होता है कि नहीं होता है? यही है गरम शरद, नहीं समझे? एक लड़की को जो टैरो कार्ड रीडर थी, हमेशा वो पानी में रहती थी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे 16 साल से, और वो यहाँ आके ठीक होगी क्योंकि उसको एक जलता हुआ जिन्न दिखाई देता था। वो जब माता पिता को कहती थी, वो कहते थे बहम है, कुछ नहीं होता ऐसा, और लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। क्या आपको लगता नहीं अगर किसी को भूत प्रेत हो और वो डॉक्टर के व्यर्थ में पैसा खर्च करता है तो वो मेरा बर्बाद होता है वो आदमी?
सभी तरह का मेल जोल है इसमें, मेल जोल है। पता नहीं चल पाता आदमी को क्या हो रहा है। वो जब तक पता नहीं चलता, जब तक हाजिरी नहीं आती। आपको हाजिरी आने के बाद तो फिर जाता नहीं आदमी। 1992 में हाजिरी आई थी, मैं जिस हनुमान जी के मंदिर में जाता था, उसके बाद धीमा पड़ गया है, लेकिन इसके एक ही चीज़ मांगता था, पहले स्थान मांगता था, फिर मुक्ति मांगने लगा। फिर मुक्ति मांगने लगा, पहले स्थान वो मांगता था। मैं बहुत जगह दिखाया, कहीं मतलब ये बताते हैं कि वो लोग यहाँ कुछ है, बाकी ना किसी के सामने कुछ बोलने का, या ऐसे ही रहता है जैसे अपनी मर्जी से आता है। यहाँ तो ये है कि आपने जो मारी है उससे आप ये है, लेकिन आप अपनी मर्जी है। लेकिन अब इसको कह दो कि तू भाई अपनी मर्जी से आना है, और मैं कानों में फिर नाम लेके सुनाता हूँ, तब नाम की महिमा का पता चलेगा। मेरे कहने का ना कहने का इसमें तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपका कंट्रोल नहीं है, यही बात है, आपका कंट्रोल छूट पहली बार गया। जब अच्छा एक बात बताओ, जैसे बैठ के हाजिरी आ रही थी, तब क्या उस समय का याद है आपको? नहीं, वो जो अपना आवेश शुरू आता हो है, जाता है, याद आता अपना है? आप आ जाता है। नहीं, वो उसमें होश रहता है। आपकी अपनी मेमोरी रहती है। हाँ, मैं थोड़ी वही बहुत रहती है। थोड़ी बहुत रहती है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि शुरू कभी में- की ऐसी बातें हैं कि कभी याद नहीं हो, शुरुआत में ऐसा भी हुआ हो कि जब ये शुरुआत में आने लगा हो? नहीं, ऐसे मेरे को जिस मंदिर में गया था उसने 11 हाजिरी बताई थी, हाँ। शनिवार को, तो 7वीं हाजिरी में जब तो आपको आया था- लगा नहीं जो 20 साल पुरानी चीज है, और पता नहीं कब हाथ से आपका रमी आ हुई रहा है धीरे यार। धीरे कि ये जो है वो होगा, मतलब ये जो बहुत जल्दी जाने वाली चीज होगी, जो रमा हुआ हो। ये मैं बताता हूँ, ये आपकी कुल की चीज होगी पुरानी, पहले दादा को होगी, बाप को आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे आगे चलती है। हाजिरी तो किसी एक में लेती है चीजें, सब में थोड़ी ना हाजिरी हेलो। ले पाती है। सब पीछे से हटाओ। नहीं समझे? मैं कुछ भी मेरे को पहले उससे पहले चलो आप आओ, आने दो, अब इसको कटने दो और तब ठीक होगा। आओ, आना है ना? आ तो रहा हूँ। बस आना है, कुल को ठीक नहीं करना है। क्या 20 बार क्या है? मेरे पे कोई एहसान नहीं है, हर आदमी को अपना कुल ठीक करना है। मैं बैठा हूँ कल ठीक करवाने के लिए। मुझे पता है कि ये आगे बच्चों पे आता है और इसकी चीजें फैलती हैं, इसके तत्व फैलते हैं और पूरा घर परेशान होता है बाद में। अरे भाई कोई पकड़ लो। हाँ 12 साल हो गए जाऊँगी। और बाकी तो टीजे की दवाई भी 5वीं बार आई थी तो छूट गई थी, नहीं, लेकिन इतनी दवाइयाँ हैं, इतने स्पेशलिस्ट हैं, तो भी नहीं जा रही। यहाँ ऐसे आ जाना, पीछे से आ जा, पीछे से। खुजली भी नहीं बंद करती, इतना परेशान हूँ ना, रात को नींद नहीं आती, दवाइयाँ खा खा के आती हैं सारे। कान में भी है। मुंह बचा के दूरी रखना। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ओम देवी। क्या नाम है? इसकी हाजिरी नहीं बंद होगी और मेरे कमर में दर्द रहने सरदार जी, हम अपने लोगों से इतने परिचित होते हैं कि मान लिया आपकी पत्नी आपको कोई कार्य झूठ कह रही हो कि मुझे ये होता है, और आपका पैसा लगवाती हो या आपका मूर्ख बनाती हो, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा। और इसको ये समस्या कब से? 20 साल में कोई जगह नहीं छोड़ी आपने, डॉक्टर भी तो कोई नहीं छोड़ा या छोड़ दिया? कितना पैसा लगाया होगा तकरीबन? हाँ, पैसे का हिसाब नहीं। ठीक है, इसको 3 दिन यहाँ रखो। 3 दिन ये तेल लगाएगी शनि धाम का, 1 घंटे तक लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करेगी। मैं इसको हर 3 दिन में हर रोज देखूंगा। 3 दिन, अगले 3 दिन तक हर रोज देखूंगा।
मैं ये देखता हूँ इसकी ये खुजली में कमी आती है कि नहीं आती है, और मैं अभी घाव दिखा देता हूँ इसकी। सवेरे पेपर कोई नहीं, जाके आ जाना, फिर 3 दिन रह जाना, है ना, इकट्ठे रहना और यहीं बैठ के तेल लगाना, रोजाना 1 घंटा ओम शिवाय का जाप करते हुए, ठीक है। अरे तो तभी तो 3 दिन रहना चाहिए अम्बाड़े से आने वाले को। दूर पड़ता है, 1 दिन आगे पैर हाथ लगा जाते हो, लाभ क्या होगा? ठीक भी तो होना है कि नहीं होना है, पुरानी समस्या भी तो है, वो मैं आप देख लूंगा चीजों को। तू 3 दिन रुकेगी भी तो सही, सरदार जी को जाने दे, तू रह जा। खुजली इतनी होती है तो अभी भी कूलर के नीचे सोती, फिर से नक पड़े खाए जाते हैं। तेरा पंखा लगा देंगे। जलन बहुत होती है, रात को मैं सोती नहीं, 12 बजे उठ जाती हूँ, फिर 2:30 बजे फिर सुबह फिर, और सारा शरीर में वजन पड़ता है, भारी हो तो जाता है। दिन में खुजली नहीं होती, रात रात को होती है? नहीं, दिन में भी होती है। अब कहाँ हो रही है? अभी जलन हो रही है, कहाँ? ये घुटनों में ये छिले पड़े हैं सारे, और पीठ में ये चीज़ सारी जली, और यहाँ पे जलन हो रही सारी। तो दर्द क्यों नहीं हो रहा तुझे? दर्द जो खुजली वाली जगह वहाँ पे दर्द भी होती है, फिर जब जख्म बन जाती है। दर्द तो जख्म की जगह हो रहा है, वैसे दर्द कितना है? अभी तो कम है, इस टाइम पे कम है। क्या नाम बताया आपका? देविंदर कौर। हमारी दूसरी शादी है, पहली शादी से एक लड़का था, उसे ससुराल वालों ने ले लिया, फिर दूसरी शादी से बच्चे नहीं है अभी कोई भी। अभी नहीं। चीजें मुंह पे आके बोलती हैं कि मैंने उनके बच्चे खा लिए थे, उनकी छोड़ दो, अभी बताओ क्या होगा। ये चीज भारी है, और दर्द जा रहा है। और अच्छा, वहां तक 2 कदम चल के आओ फिर। अरे नंदू कहाँ गया? तुम्हारा हाथ बहुत गंदी जगह पर है सोनू। इस वाले से पकड़ना, तो इस वाले से वो छोड़ दे, उसको नीचे कर ले, हो गया काम। यहाँ बारी पड़ने से घुट रहा है यहाँ पे। छोड़ दो सरदार जी, आप छोड़ दो। ऐसे बहुत केस मेरे पास आए हैं, ये पूरी ठीक हो जाने वाली है, आप लेके आते हैं ना, है ना। और रहम ये होगा कि एक बार आके 5-7-10 दिन रह जाओ, तब मैं आपको दिखा दूंगा कि इसकी जितनी भी ये खुजली है ना, कम से कम भी आपको 20-22 चक्कर हो 5, आप चाहे 50 चक्कर लगा लो, रुको 5 दिन मेरे को लगातार दे दो, इसको ये खुजली नहीं पाएगी, इसको निशान नहीं पाएगा, आगे ना।
हाँ फिर आ जाना, आके बता देना मेरे को ये वही है। मेरे को मेरा बच्चा नहीं याद दिला देना। इसको 3 दिन में सारी खुजली गायब हो जाएगी। इसको कोई खुजली नहीं है, इसको सारा यही रोग है। ठीक है, रात में एकदम से जलन उठती है, ऐसे लगता है जैसे शरीर में एकदम आग- से कैसे उठती है यही समझो। ये जो आग अभी उठी यही है। अब वो आग स्थिर हो गई ना। कहाँ है अब वो आग? शरीर में हर एक जगह पे जहाँ भी होती है ना, उसी जगह पे फिर आने लगी ना, धीरे धीरे ऐसे ही आगे फैल जाएगा। तुम ये तो नहीं चाहते एक छोटी बच्ची है कि वो भी बीमार हो जाए। आगे नहीं सुनिए, गोदली गुड़िया अरे चकाए से भी है, तुम चाहते तो नहीं ना वो बीमार हो जाए। उस पे भी असर हो रहा है। गोद लिया हुआ बच्चा तो अपनी कोख से भी ज्यादा प्यारा होना चाहिए। नहीं समझे? आओ चलो खुश रहो। हाँ क्या होता है तुझे? मेरी छाती में पेन